अंधेरी रात, गहरा समंदर और एक इंसान जो अपने रब से दूर चला गया था। लहरें दीवारों की तरह उठ रही थीं, आसमान गुस्सा बरसा रहा था और नीचे समंदर उसे खामोशी से मौत की तरफ खींच रहा था। तभी एक आवाज गूंजती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कोई आम दुआ नहीं थी, ये एक नबी की पुकार थी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की पुकार, जब वो मछली के अंधेरों में जिंदा दफन हो चुके थे। कुरान करीम इंसानी तारीख के उन वाक़यात को जिंदा रखता है जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हिदायत का नूर है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन अंबिया में से हैं जिन्हें अल्लाह ने एक अजीम कौम की तरफ भेजा। ये कौम शिर्क और गुनाहों में डूबी हुई थी। हजरत यूनुस ने उन्हें दिन रात दावत दी, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर उन्हें छोड़कर चले गए, इससे पहले कि अल्लाह का हुक्म आता। यही वो लम्हा था जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस होकर शहर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अब इन लोगों पर अजाब करीब है, लेकिन नबूवत का उसूल यह है कि अल्लाह के हुक्म के बिना कोई फैसला नहीं होता। वो एक कश्ती पर सवार हो जाते हैं। समंदर बाहर से शांत दिख रहा होता है, लेकिन यह सुकून सिर्फ जाहिरी था। जब कश्ती समंदर के बीच पहुंचती है तो अचानक बोझ बढ़ जाता है और कश्ती रुकने लगती है। लोग फैसला करते हैं कि किसी एक को समंदर में डालना होगा, वरना सब डूब जाएंगे। कुरान की तरफ इशारा सूरा अस-साफ़ात 37:141 में मिलता है कि कुरानदाजी होती है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में डाल दिया जाता है। गहराई, अंधेरा और बेरहम लहरें। यह सिर्फ समंदर नहीं था, यह इम्तिहान का दरिया था। और फिर अल्लाह का हुक्म होता है। एक अजीम मछली उन्हें निगल लेती है, लेकिन यह आम मौत नहीं थी। कुरान के मुताबिक सूरे अल अंबिया यानी 21:87 में अल्लाह फरमाता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में चले गए और उन्होंने समझा कि हम उन पर काबू नहीं पा सकते। मछली का पेट एक जिंदा इंसान के लिए कब्र भी है और इम्तिहान भी। अब दृश्य बदलता है। प्रॉफिट यूनुस गहरे अंधेरे में है, ऐसा अंधेरा जहां ना रोशनी है, ना आवाज, ना किसी इंसान का सहारा। सिर्फ 3 तरह के अंधेरे, समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और रात का अंधेरा। यहां इंसान टूट जाता है, लेकिन एक नबी टूट कर भी अल्लाह की तरफ ही लौटता है। उन्हें समझ आ जाता है कि यह सजा नहीं, यह अल्लाह की तरफ लौटने का एक मौका है। और फिर वो शब्द कहते हैं जो कयामत तक हर दुखी दिल के लिए मरहम बन गए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सूरह अल अंबिया 21:87। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई पूजनीय नहीं है, तू पाक है और सच में गलती करने वालों में मैं ही था। लेकिन अल्लाह की रहमत ही सबसे ऊपर रही। मछली को हुक्म हुआ और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर ला दिया गया। वे बहुत कमजोर थे, बेहाल थे, लेकिन जिंदा थे। किनारे पर वो पल था जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। न कोई सेना थी, न कोई कौम, न कोई इज्जत का दौर, सिर्फ एक इंसान था जो अपनी गलती का बोझ लेकर निकला था। कुरान करीम में इस वाक़ये को एक बड़ी निशानी के तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और फिर एक हैरान करने वाली बात हुई। उनकी छोड़ी हुई कौम जब उन पर अजाब के आसार नजर आने लगे तो वे ईमान ले आए और अल्लाह ने उनसे अजाब हटा दिया। ये कुरान में एक बेहतरीन मिसाल है कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रूहानी दास्तान है। इसमें 3 बड़े और गहरे सबक छुपे हैं। पहला, इंसान चाहे नबी
अलैहिस्सलाम के उच्च दर्जे पर ही क्यों ना हो, उससे भी इज्तिहादी यानी सोच या समझ की गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। दूसरा, मुसीबतों के अंधेरों में सबसे ताकतवर चीज दुआ होती है। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, तब दुआ ही उसे संभालती है। तीसरा, अल्लाह की तरफ वापस लौटने में कभी देर नहीं होती।